नमस्कार, स्वागत है जीएम इंडिया न्यूज में। और इस समय मैं मौजूद हूँ खोड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 29 और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भाजपा नेता पंकज त्रिपाठी। तो जानते हैं 2024 का चुनाव है, आखिर किसकी सरकार बनेगी और सत्ता परिवर्तन में क्या देखने को मिलेगा। क्या कहेंगे 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए 2024 में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पहले से ज़्यादा सीटों से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी। कैसे लग रहा है आपको? किसान का आंदोलन दिखाई नहीं दे रहा है, वो भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। एक नारा था जय जवान जय किसान, लेकिन यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि जवान और किसान ही आमने सामने। क्या कहेंगे इस पर? जय जवान जय किसान का नारा आज भी है जी। आप वहां पे जाके देखिए, जो किसान आए हुए हैं वो तो ऐसा लग रहा है जो ट्रैक्टर के अंदर तोप लेके आए हैं। वो अपनी बात रखने आए हैं या सरकार से लड़ाई लड़ने आए हैं। इसके अंदर विरोधियों की पूरी षड्यंत्र के तहत आ रहे हैं वो लोग। शायद नेताजी आप भूल रहे हैं, 13 महीने यहां आंदोलन किया दिल्ली में आकर, तब भी सरकार के साथ के जितने लोग थे वो उनको किसान मानने के लिए तैयार नहीं। और जब ये आंदोलन लगातार चला तो उनको किसान का दर्जा दिया गया और कहा गया लोक बिल रोक दिया जाए। तब क्या वो किसान नहीं थे? अरे भाई, अगर किसान का दर्जा उनको मिल गया तो ये बताइए दोबारा किस लिए आए हैं? कोई मांग पूरी नहीं हुई, कोई किसान का दर्जा नहीं मिला। जो किसान के हित की बात थी भारतीय जनता पार्टी ने वह बात मानी और किसानों को हक दिया। और आप देखेंगे जब से केंद्र में हमारी सरकार आई है किसानों की आय डबल कर दी गई है, दोबारा आएगी और ज्यादा कर दी जाएगी। फिर क्या मजबूरी हो गई किसानों को धरने पर बैठने की? फिर क्या सरकार की मजबूरी हो गई कि उनको दिल्ली के बॉर्डरों पर रोकने की? फूल छूट देते हैं, किसानों को आंदोलन करने दे रहे, फिर क्यों हर जगह फोर्स लगा के उनको रोका जा रहा है? अरे किसानों का हम स्वागत कर रहे हैं। किसान के रूप में कोई बदमाश आ जाए, कोई आतंकवादी आ जाए, कोई अन्य भाषा व्यक्ति आ जाए तो हम कैसे आने देंगे? हम किसानों का स्वागत करते हैं। किसानों के भेष में जो देशद्रोही आएगा उसको वहीं का वहीं रोक दिया जाएगा। तो क्या आप जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो किसान बॉर्डरों पर आए हैं, क्या वो किसान नहीं, ये देशद्रोही हैं? हमने क्या कहा आपको? जी। अरे भाई, वो षड्यंत्र के तहत है। जो भोले वाले किसान हो वो उनको फुर्सत मिली हुई है। आप जाके देखिए खेतों के अंदर वो खेती कर रहे हैं, वो अनाज उपजा रहे हैं। लेकिन उग्र रूप तो किसानों का आंदोलन देखने को मिल रहा है। जिस तरह से किसान अब निकलना स्टार्ट हो गए तो कहीं ना कहीं ये बड़ा आंदोलन देखने को मिलने वाला है। क्या कहेंगे? चोर चोर मुशहरे भाई। कई राज्यों में अन्य पार्टी की सरकार है, वहां से अगर 500 लोगों को भेज दे तो यह भीड़ लग जाएगी। बस वही लोग आ रहे हैं और किसान क्या किसानों का आंदोलन 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा या नहीं? असली किसानों का आंदोलन देखने को मिलेगा। असली किसान भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा और 400 प्लस सांसद केंद्र में हम लोग जीत के आएंगे। यानी कि तीसरी बार जो सरकार बनेगी वो तानाशाही सरकार बनेगी। बिल्कुल। जो देश के ऊपर अत्याचार करेगा, 370 का जो कह रहे थे लोग कि 370 हटेगी खून की नदियां बहेंगी, ऐसे लोगों के ऊपर तानाशाही नहीं और भी कुछ होने जाएगा। नहीं, आप देखिए सोशल मीडिया में अधिकतर चल रहा है कि मोदी जी जो फैसला ले लेते, अटूट फैसला ले लेते हैं और फिर वो कार्रवाई कर देते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे तो योगी बाबा बुलडोजर के नाम से फेमस है कि कोई भी घटना देखने को मिली तो वहीं बुलडोजर चला देते हैं। तो ये तानाशाही शासन नहीं तो और क्या है? 2017 के पहले बहनें औरतें गलियों में जाने से डरती थीं, जेवर पहनने से डरती थीं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी बने, तब से देखिए जो 2 तोला पहनती थी वो 5 तोला पहन रही हैं। और जितने भी गुंडे थे उनकी फोटो खींच के चौराहों पे लगवा दी गई। साथ में ये कह दिया गया, पहले वार्निंग दी गई, या तो होश में आ जाओ या जेल चले जाओ, उत्तर प्रदेश को छोड़ दो। लेकिन नेताजी एक सवाल है कि सोशल मीडिया में अधिकतर या न्यूज के माध्यम में अधिकतर रेप के मामले की खबर पढ़ने को मिल रही है। पहले रेप के मुकदमे दर्ज होते ही नहीं थे थानों में। आज एक छोटा सा कोई भी लोग जाए, जो भी शिकायत लेके जाते हैं वह उसमें दर्ज होता है और उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन आप ये सोचिए कि जहां प्रशासन इतना टाइट है, जहां सरकार इतनी मजबूती के साथ प्रशासन को टाइट करके रखा है, फिर ऐसे मामले का मतलब क्या है? आपने सुना होगा किसी बड़े नेता ने कहा था कि छोटी मोटी गलती तो लड़कों से हो जाती है। ऐसे लड़कों के ऊपर सख्त कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के नेता और ये प्रशासन कर रहे हैं और प्रशासन को और सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। ये गलती उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में माफ नहीं की जाएगी।
कई लोगों ने सोशल मीडिया में एक चीज़ डाली थी, एक खबर डाली थी कि आईटी सेल, बीजेपी के आईटी सेल के 3 बंदों ने एक रेप का मामला किया था और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहेंगे? देखिए जी, अभी उत्तर प्रदेश का एक मामला आया था जी, क्या उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी का विधायक जेल नहीं गया? जांच की बात है, जिस दिन वो जांच में क्लियर हो जाएंगे सलाखों के पीछे रहेंगे। क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से 2024 में ऐसा कौन सा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है जिस पर आप प्रभावित होकर या जनता प्रभावित होकर वोट करेगी? 2024 जी, खोई हुई संपदा को भारतीय जनता पार्टी वापस ला रही है और वह खोई हुई संपदा ये है जिन्होंने 500 वर्षों से जी, भगवान रामलला जी, अपने घर में विराजमान नहीं थे। यह भारतीय जनता पार्टी की देन है, हमारी नेताओं की देन है कि आज वो अपने घर में है। धारा 370 वहां पाकिस्तान के लड़कों की शादी हो सकती थी, हिंदुस्तान के लड़कों की शादी नहीं हो सकती थी। आज 370 खत्म करके वहां जाके देखिए कमल ही कमल खिल रहा है, लोग खुल के चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां भी बनने जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कमियां देखने को मिली। आप भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और निकाय चुनाव हुए थे, आप पूर्व सभासद थे भारतीय जनता पार्टी से और इसी भारतीय जनता पार्टी ने आपको ये टिकट नहीं दी थी। क्या कहेंगे? जब कुलमा बढ़ता है ना भैया, जो मुखिया होता है, मुखिया को सरकार चलानी होती है, उसको घर चलाना होता है। ठीक है, उनको ऐसा लगा कि मुझसे बढ़िया कोई काम कर रहा है, अब मुझे लगा मैं बढ़िया कर रहा हूं। मैं चुनाव, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में जाता हूं और भारतीय जनता पार्टी का हूं, आगे रहूंगा। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के कई निर्णय ऐसे हैं जो जनता को पसंद नहीं है? आपने देखा कि अभी ड्राइवरों के लिए एक कानून बना था, उसको रोक लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ड्राइवरों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का विषय था। ऐसे कई निर्णय भारतीय जनता पार्टी के गलत है, फिर भी लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करेंगे या नहीं? क्या आप चाहते हैं कि रोडों पे एक्सीडेंट ज़्यादा हो? जी, आप देखे होंगे विदेश के अंदर ये रूल है या नहीं है? जी, यह बहुत सारे देश के अंदर ये रूल चल रहे हैं। आज उस रूल को हम लोग उतार कर यह कार्य कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जनता, भारत की जनसंख्या के बारे में नहीं सोचा कि अदर कंट्रियों में जनसंख्या कम है, व्यवस्था बड़े आसानी से हो जाती है, पर अपने देश में इतना भ्रष्टाचार है, वही व्यवस्था पाने के लिए लोगों को बहुत मोटी कीमत देनी पड़ती है और जनता का इतना ज्यादा नुकसान होता है कि कुछ कह नहीं सकते हम शब्दों में। आप देख नहीं रहे हैं कि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, विपक्षियों को तो ये नहीं पता कितने नेशनल हाईवे बना दिए गए। दिल्ली से और मुंबई जाने के अंदर चंद घंटों का समय लग रहा है। आप उत्तर प्रदेश में कहीं चले जाइए, रेलगाड़ी से तेज चार पहिए गाड़ियां जा रही हैं। तो ये आजकल सारे हमने रोडें बिछाई हैं, किस लिए बिछाई हैं? ये सब जो भी एक्सीडेंट होते थे कम से कम हो और कम होंगे भी। तो सर इसका तो टैक्स लेती है सरकार, टोल टैक्स, कोई फ्री में तो नहीं दिया, जबर बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है टोल टैक्स का जनता को। आप दिल्ली से मुंबई जाने में आप 36 घंटे लेते थे, आज 14 घंटे में जा रहे हैं। 36 घंटे आपकी गाड़ी चलती थी, पेट्रोल फूकता था, तो आप एक चक्कर में कम से कम 3,000 रुपए का एक्स्ट्रा पेट्रोल फूकते थे। आज 3,000 रुपए वो बचा रहे हैं, तो उसमें से 200 रुपए टैक्स दे दिया तो क्या हो गया? टैक्स देना चाहिए और टैक्स देंगे तो ऐसी सड़कें और बनेंगी। ये तो व्यापार हो गया भारतीय जनता पार्टी का कि मैंने ये व्यवस्था दे दी, उसकी मुझे ये कीमत चाहिए। आपने देखा कि कई निर्णय भारतीय जनता पार्टी द्वारा गलत लिए गए, वो जीएसटी, वो नोटबंदी, वो कई ऐसे मामले जो भारतीय जनता पार्टी के निर्णय गलत है, जिससे जनता ने बहुत ज्यादा परेशानियां उठाई। क्या कहेंगे इन मामलों को लेकर? जीएसटी लागू हुआ जी, आज देश तरक्की पे है जी। जीएसटी लागू हुआ, बेचना पड़ गया है सामान, अब रेलवे बिक गई, विद्युत बिक गया। देखिए जी, बिका कुछ नहीं है जी, वहां सिस्टम सुधार दिया गया जी। और आज आपके पास देश में इतना सोना है जी, आने वाले समय में जिस दिन सोना की काउंटिंग हो गई जी, उस दिन यह भारत विश्व गुरु बनेगा और अर्थव्यवस्था में नंबर 1 का स्थान आएगा। वह सोच के साथ जी ये सारी योजनाएं आई हैं। और आप देखे होंगे जब से सरकारें बनी हमारी, तब से एक तरक्की इस भारत की होती जा रही है। अगली सरकार आप लोग मिलकर बना दीजिए, और भी ज्यादा आप देखेंगे दिन दुगना रात चौगुना, यह भारत तरक्की करेगा। ये है पंकज त्रिपाठी जी, जिन्होंने साफ बोला 2024 में फिर बीजेपी सरकार बनने जा रही। मैं विपिन सिंह भदौरिया, जय हिंद, जय भारत।